कोरोना वायरस से अमवात का सिलसिला न थम सका। लाहौर में मूजी वायरस मजीद 20 जिंदगियां निकल गया। शहर में 670 नए मरीज रिपोर्ट। पंजाब भर में 1073 मरीजों में वायरस की तस्दीक। मरीजों की मजमूई तादाद 3,25,662 हो गई। सूबा भर में वायरस से मजीद 45 हलाकतें। अमवात की कुल तादाद 9,367 हो चुकी। शहर में कोरोना के तशवीशनाक मरीजों में कमी। शहर में वेंटिलेटर्स पर दाखिल मरीजों की शरह 65% रह गई, जबकि ऑक्सीजन बेड्स पर 29% मरीज जेर इलाज। शहर के सरकारी और निजी अस्पतालों में 761 मरीज दाखिल। 226 तशवीशनाक मरीज वेंटिलेटर्स पर मसनूई सांसें ले रहे हैं। 349 मरीजों का ऑक्सीजन बेड्स पर इलाज किया जा रहा है। कोरोना से बचाव के लिए इकदामात मजीद तेज। 30 से 40 साल के अफराद की रजिस्ट्रेशन शुरू। एक्सपो सेंटर में शहरियों की बड़ी तादाद में आमद। 40 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन जारी। 40 साल से कम उम्र हेल्थ वर्कर्स को साइनोविक वैक्सीन लगाई जा रही है। शहर में अब तक 9 लाख से ज़ायद अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी। कोरोना वबा में फ्रंटलाइन सोल्जर्स की हिफाजत के लिए इकदामात। पुलिस लाइन्स कला गुजर सिंह में एहलकारों की वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी। 4 रोज में 1072 एहलकारों की वैक्सीनेशन की गई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों पर आ गई। बसों, वैगनों और रिक्शों में 50% मुसाफिरों को बिठाने की इजाजत। वैनो सूबाई, इंटरसिटी और इंट्रासिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बहाल। मेट्रो बस और स्पीडो बस का पहिया भी 7 रोज बाद चल पड़ा। मेट्रो ऑरेंज ट्रेन की सर्विस आज फाल न हो सकी। मास ट्रांजिट अथॉरिटी के मुताबिक ऑरेंज ट्रेन चलाने से कबल आज टेस्टिंग का काम होगा। कल से ऑरेंज ट्रेन को चलाया जाएगा। ट्रेनों को 70% मुसाफिरों के साथ चलने की इजाजत। कल से मार्केटें और बाजार खुलेंगे। दुकानों के औकात का रात 8 बजे तक मुकर्रर। 17 मई से सरकारी और निजी दफातर के औकात कर मामूल के मुताबिक होंगे, जबकि दफातर में मुलाजमीन की 50% हाजिरी की इजाजत होगी। ईद तातीलात का आखिरी रोज परदेसियों की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया। रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश बढ़ गया। कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा दी। समाजी फासले का ख्याल ना रखा जा सका। मुसाफिर कहते हैं ईद मनाने के लिए आबाई घरों में गए थे, छुट्टियां खत्म होने पर वापस आ गए हैं। SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ। गुज़श्ता रोज SOPs की खिलाफ वर्जी पर 59 मुकदमा दर्ज। फेस मास्क इस्तेमाल न करने पर 38 अफराद के खिलाफ कार्रवाई। दीगर SOPs की खिलाफ वर्जी पर 21 मुकदमा दर्ज किए गए। ईद उल फितर के तीसरे रोज भी SOPs की खिलाफ वर्जी पर 121 अफराद को हिरासत में लिया गया, जबकि ईद के 3 दिनों में बगैर मास्क ड्राइविंग पर 487 गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के चालान किए गए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 83 मुकदमा भी दर्ज किए गए। शहर में डाकुओं और चोरों ने उधम मचा दिया। चूंक के इलाके में 2 बड़ी वारदातें हुई। शहरी अबू बकर के घर 1 करोड़ 40 लाख की वारदात। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में 2 मुलाजमीन गुलाम फरीद और जैन नामजद। FIR के मतन के मुताबिक मुल्जिमान ने चौकीदार सईद को नशा आवर चीज खिलाकर बेहोश किया। मुल्जिमान की दरवाजा तोड़ने की CCTV फुटेज मौजूद है। चूंक के इलाके में ही 26 लाख की दूसरी वारदात। चोर शहरी इरफान के घर के ताले तोड़कर 26 लाख की नकदी, सोना और दीगर सामान लूटकर फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। शाहदरा के इलाके में डकैती मुजाहमत पर शहरी सईद जख्मी। मोटरसाइकिल सवारों ने लूट मार के दौरान मुजाहमत पर फायरिंग कर दी। जख्मी को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ब्रायलर गोश्त
सस्ता होकर भी महंगा, मुर्गी के गोश्त की कीमत में 3 रुपए किलो कमी। फी किलो कीमत 418 रुपए से कम होकर 415 रुपए हो गई। परचून मार्केट में जिंदा ब्रॉयलर 286 रुपए किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों की कीमत 139 रुपए फी दर्जन हो गई। अंडों की पेटी 4050 रुपए की हो गई, जबकि बीफ और मटन भी महंगे दामों फरोख्त होने लगे। बीफ 750 रुपए और मटन 1500 रुपए किलो बेचा जा रहा है। अवाम को सब्जियों की कीमतों में रिलीफ ना मिला, जबकि देसी लहसुन 110 के बजाय 150 रुपए, अदरक 300 के बजाय 350 रुपए किलो फरोख्त। मुख्तलिफ मकामात पर गंदगी के ढेर जूं के तूं, जगह जगह कूड़ा करकट के अंबार लग गए। राजगढ़ का इलाका भी गंदगी की अमाजगा बन गया। यूनियन कौंसिल और मेट्रोपॉलिटन ऑफिस के करीब गंदगी ही गंदगी, बदबू और ताफुन फैलने से सांस लेना भी मुहाल हो गया। इलाका मकीन कहते हैं कि शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद सुनवाई नहीं हो रही। हुकूमत का भारी भरकम पैकेज भी शुमाली लाहौर की हालत ना बदल सका। मरकजी शाहराह सर्कुलर रोड पर जगह जगह गढ़े। 2017 में शुरू होने वाला एक मोरिया पुल तोसी मंसूबा मुकम्मल ना हुआ। मंसूबे पर अब तक 78 करोड़ रुपए खर्च हो चुके, जबकि मेन होल्स टूट फूट का शिकार हो गए। एक मोरिया पुल की दीवारें मोहनजोदाड़ो की मंजर कुशी कर रहे हैं, जबकि हुकूमत ने शेरावाला गेट फ्लाईओवर की तामीर का ऐलान भी कर दिया। मंसूबे के तहत सर्कुलर रोड पर नया सेवेज सिस्टम बिछाया जाएगा। चीफ इंजीनियर LDA अब्दुल रज़ाक चौहान कहते हैं कि एक मोरिया पुल मंसूबा पेचीदा होने की वजह से ताख़ीर का शिकार हुआ। सोना लाहौर मुहिम के तहत मॉल रोड की सुनी गई 10 फीट चौड़े फुटपाथ की तामीर और मुरम्मत के काम का आगाज़। ट्रैफिक लाइन, कर्ब स्टोन पेंटिंग और टफ प्योर का काम किया जाएगा। कैट आइज और फुटपाथों की बहाली का मिशन भी शुरू। पैच वर्क और लाइन मार्किंग का काम जारी है। शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने का मामला। वफाकी हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील तैयार कर दी। हुकूमत कल सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन दायर करेगी। पेटिशन में 12 कानूनी सवालात और हकाइक बयान किए गए हैं। सियासी मुखालफिन तरक्की की राह में रोड़े अटकाने की सियासत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान अपने असूली मौक़िफ़ से पीछे हटने वाले लीडर नहीं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से पार्टी अरकान असम्बली की मुलाकात। गवर्नर पंजाब का आज और IC के इजलास में इसराइल के खिलाफ फैसला कुन पॉलिसी बनाने का मुतालबा। बाटापुर के इलाके में दरीना रंजिश पर गोलियां चल गई। मोहल्लादार सजावल ने अली नवाज पर फायरिंग कर दी। जख्मी अली नवाज तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। मुलजिम मौका से फरार। बाटापुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मिस्टर कॉलोनी के इलाके में घर से नौजवान की लाश बरामद।